और मेरे सामने जो आप इस समय देख पा रहे हैं, ये वही जगह है इस जंगल के बीच में जहाँ से श्रृंगी ऋषि और उस सर्प की कहानी यहाँ से जुड़ती है और जो बनती है कलयुग के आगाज का गवाह। तो उन्होंने अपना जो बाण था, करीब में झाड़ी थी और झाड़ी पे ही जो है उन्होंने मरा हुआ सर्प जो देखा तो बाण से लाके इनके गले में घेर दिया। कलयुग भयभीत हो गया, उसने अपने आभूषण उतारे, राजा की शरण में गया कि आपका क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप इस पृथ्वी के राजा हैं, लेकिन युग के हिसाब से मेरा राज आ गया है, तो मुझे कुछ स्थानों पर आप रहने के लिए निवास दो। तो यहाँ से जो है कलयुग की जो शुरुआत है वो यहाँ से ही है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण आज जो आपको दर्शन कराने वाला है, यकीन मानिए ये दर्शन यूट्यूब पर पहली बार आप दर्शन करेंगे और शायद सुना भी आपने पहली बार होगा कि कैसे हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं इस स्थान से कलयुग का आगाज़ हुआ है। आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी इस मेहनत से बनी हुई वीडियो को आप देखकर शेयर करना ना भूलें। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों पे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हस्तिनापुर की भूमि के आसपास हम इस समय भ्रमण कर रहे हैं और आप ही लोगों के लिए ऐसे प्यारे प्यारे स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। जी हाँ, मैं इसके अलावा आपसे कहूँगा कि लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें और इसको शेयर करना ना भूलें। ये जो स्थान है ये मेरठ के अंदर जो परीक्षितगढ़ एक स्थान है और परीक्षितगढ़ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है और कहते हैं यहीं से कलयुग का आगाज़ हुआ था। और मेरे सामने जो आप इस समय देख पा रहे हैं ये वही जगह है इस जंगल के बीच में जहाँ से श्रृंगी ऋषि और उस सर्प की कहानी यहाँ से जुड़ती है और जो बनती है कलयुग के आगाज़ का गवाह। जी हाँ, हम जैसे जैसे आगे की तरफ चलें, यहाँ पर ऋषियों की जो तपोभूमि है उस तपोभूमि का मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। और कहते हैं इन बटके वृक्षों का एक अद्भुत ये रहस्य है कि इनकी जो छालें धरती में आई हैं वो छालें पुनः वृक्ष बन के ऊपर की तरफ निकली हैं, जो कि हम इसको आगे की तरफ दिखाएंगे। मेरे उस हाथ पर एक सरोवर भी है और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि के गले में जो सर्प है वो जो लीला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहीं पर वो स्थान है जो कलयुग यहाँ पर मिला था राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को जो कलयुग मिला है ये वही स्थान है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसी स्थान के बिल्कुल इधर में आप इस कमल का पुष्प देख सकते हैं। और ये जो स्थान ये बड़ा ही रमणीक और मन को आनंदित करने वाला ये स्थान है, जिसमें आप देख पा रहे हैं। आप आगे की तरफ जाइए और ये पूरा व्यूज कैप्चर करिए और हमारे इन ब्रज दर्पण के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आप इस समय श्रृंगी ऋषि की ये तपोभूमि और राजा परीक्षित को जो कलयुग मिले हैं वो घटना यहीं से हुई है। और कहते हैं कलयुग का आगाज़ इसी स्थान से हुआ है जो ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इस समय कमल के पुष्प यहाँ पर लगे हुए हैं। जय हो श्री वासुदेवाय नमः। और ये अद्भुत आनंद इन वृक्षशालाओं के मध्य में ये सरोवर अपने आप में अद्भुत है। और अब हम आपको लेके चलते हैं उस दृश्य की तरफ जहाँ पर ये लीला घटित हुई। और आप देख सकते हैं श्री संग ऋषि आश्रम बड़ला परीक्षितगढ़। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इस समय ये श्रृंगी ऋषि के नाम से यहाँ पर स्थापित है। और मंदिर के इधर वाले भाग में हम आपको लेके चलें तो देख पा रहे होंगे कि ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष को देखिए। इस वृक्ष की जो उम्र है वो काफ़ी उम्र यहाँ पर लगती है। आगे की तरफ आप चलते रहें और इस स्थान को जब देखते हैं हम तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ जंगलों के बीच में ये मन को शांत रखने वाला एक स्थान है। और ये बड़ला जो कि परीक्षितगढ़ के पास में है, मेरठ ज़िले के। और यहाँ पर आपको हम दर्शन करा रहे हैं ये दिव्य स्थानों का, जिसमें आप देख पा रहे हैं इस समय हमको एक ऋषि हैं जो यहाँ पर मिले हैं। और ये देखिए आप, ये श्रृंगी ऋषि हैं। और इसके गले में देखिए आप, इनके गले में सर्प है। और ये लीलाएं कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होंगी। और जो लोग नहीं जानते हैं कि कलयुग की आगाज़ कैसा हुआ है उसके बारे में
बताएंगे। यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो भैया हमारे साथ में हैं, उनसे पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। इस समय हमारे साथ में जो भैया हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कि कन्फ्यूजन था कि इनमें श्रृंगी ऋषि कौन है, और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। भैया ये आप बताइए। ये जो योगासन में ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये तो है शमीक ऋषि और इनके पुत्र है श्रृंगी ऋषि। अच्छा, हम आपको बड़े क्लोज से दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, आप आइए अंदर। ये जो स्थान है, इन्हीं की महिमा का ये स्थान है। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि कैसे इनके गले में जो सर्प है। और भैया ये इसकी कहानी बताइए, सर्प की ये कैसे है? एक बार राजा परीक्षित वन में अगेट करते हुए शिकार खेलते हुए जा रहे थे, तो उनको प्यास लगी, तो वो भटकते भटकते जल की तलाश में शमीक ऋषि जी के आश्रम में आए। शमीक ऋषि ध्यान मुद्रा में जैसे बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हुए थे। उन्होंने आकर जल मांगा, लेकिन इन्होंने अपना आंखें नहीं खोली, ये ध्यान में थे। उन्हें ऐसा लगा कलयुग, सिर पर मुकुट जो था सोने का था, उसमें कलयुग का वास हो गया था वरदान देने से। तो उन्हें उस कलयुग के प्रभाव से ऐसा लगा कि पानी नहीं देना चाह रहे, आपका अपमान कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ध्यान करने का नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने पास ही से गुजरते हुए एक सांप को मारा तीर से और उठाकर इनके गले में डाल दिया। लेकिन इन्होंने फिर भी आंखें नहीं खोली, ये ध्यान में लीन थे। जो सर्प हम देख रहे हैं इनके हाँ गले जी, में। हाँ। और इनके जब इस बात का पता इनके पुत्र को चला, तो इन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर राजा जीवित रहा तो ये बार बार ऋषि मुनियों का अपमान करेगा, उन्हें ध्यान नहीं करने देगा। तो इसी वजह से उन्होंने श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर तुम्हें तक्षक नाम का एक सर्प जो है डांस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, हम बगल में जो देख पा रहे हैं भैया, ये इनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि और ये हैं इनके पिता शमीक ऋषि। ये जो श्रृंगी ऋषि हैं, ये इनके पुत्र हैं। और आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर। और कहते हैं कि कलयुग जो मिला है वो राजा परीक्षित को मिला, हाँ जी, इसी स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे बैल और गायों को पीट रहा था। बैल रूपी धर्म था, गाय रूपी माँ पृथ्वी थी। तो राजा परीक्षित ने कहा, तू कौन है दुष्ट जो मेरे राज्य में ऐसा कर रहा है, और तूने गाय और बैलों को इस तरह मारा है, तो तू निसंकोच अपराधी है और तुझे अभी मृत्युदंड दिया जाएगा। कलयुग भयभीत हो गया, उसने अपने आभूषण उतारे, राजा की शरण में गया कि आपका क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप इस पृथ्वी के राजा है, लेकिन युग के हिसाब से मेरा राज आ गया है, तो मुझे कुछ स्थानों पर आप रहने के लिए निवास दो। तो राजा परीक्षित ने उसे दूध, मदिरा, परिस्त्री गमन, चोरी और क्रोधी आभूषण, ये इन चोरी के आभूषण इन 5 में दिया था स्थान। तो वो समझ गया कि राजा के सिर पर भी मुकुट है, तब तो वहाँ से चला गया, लेकिन अदृश्य रूप में आकर सिर पर विराजमान हो गया था। उसी के कारण राजा की बुद्धि ऐसी हो गई कि ऋषि जो ध्यान में थे, हाँ, उनके जो मरा हुआ सर्प तो डाला उन्होंने। उसके मन के विचार ऐसे हो गए कि ध्यान में नहीं है, ये तो ढोंग कर रहे हैं, तुझे पानी पिलाना नहीं चाह रहे। तो मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित के मुकुट में जब कलयुग बैठे हैं, तो वो मानते हैं कि उससे शायद उनकी बुद्धि को ऐसा प्रभाव हुआ कि जिन्होंने इसी के साथ में ये गलत किया कि कैसे सर्प को मार के इनके गले में डाला है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, कलयुग के आगाज की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर राजा परीक्षित को कलयुग जब मिले हैं, और ये लीला जो यहाँ पर हुई है, प्रभु कलयुग का आगाज यहाँ से। हाँ जी, पहली शुरुआत तो यही घटना है जो पहली है कलयुग की, जो माना जाता है। यहाँ से कलयुग का चलन बताते हैं इसी आश्रम से, और उसके बाद तो ये बढ़ता ही जा रहा है, आप देख रहे हैं लोगों को। और मेरे मंदिर के मेरे बगल के वाले हिस्से में आप देखेंगे, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और ये शिवालय भी इसके अंदर आप देख पा रहे हैं। और महादेव यहाँ पर विराजमान है, जो कि यहाँ ऋषि मुनि जो है वो तप किया करते थे। और हमारे जो बाबा हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, और ये आश्रम है पूरा। राधे राधे बाबा। और इस स्थान पर बाबा विराजमान है। बाबा राधे राधे आपको। क्या लीला हुई है यहाँ पे? ये लीलक है। लीला तो भाई आदि काल से लीला होती चली आ रही है और होती चली आएंगी। ये प्रकृति जो है अपने कार्य को अपने आप करती आ रही है, और हम कहते हैं कि हम करते हैं। हम कौन सी खेत की मूलियाँ हम करते हैं? प्रकृति ही सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। मृत्यु ही सत्य है। बाबा यहाँ पे श्रृंगी ऋषि हैं, इनकी क्या लीला हुई है? सिंह ऋषि ये है कि यहाँ पहले वन था, और ये पूरा भारत 3 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग जो है ये वन था पूरा,
और 3 भागों में मतलब यहाँ हमारे भाई बंधु रहते थे। तो ये वन था। तो राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। उनको शिकार तो मिला नहीं, रास्ता भूल जाते हैं और वो यहाँ पे आ जाते हैं। जो श्रमिक ऋषि हैं इनके विषय में भी 2 बातें आती हैं। लेखकों ने, कुछ लेखक तो इसमें लोमक ऋषि कहते हैं इनको, कुछ श्रमिक ऋषि भी कहते हैं। ये तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब घोड़ा इनके आगे रोका है तो इनसे बोले कि भाई मैं कहाँ आ गया और मुझे रास्ता बता। ये नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने डपटी मारी कि दुष्ट, कि चुप्पी साधे बैठा है, बोल नहीं रहा, पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कि मैं राजा परीक्षित हूँ। तो उन्होंने जो है अपनी ध्यान समाधि जो है टूटी उनकी, जब खूब जोर से आवाज़ मारी तो उन्होंने कहा कि मैं जन्म से अंधा हूँ, मुझे पता नहीं कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। तो उन्होंने अपना जो बाण था, करीब में झाड़ी थी, और झाड़ी पे ही जो है उन्होंने मरा हुआ सर्प जो देखा तो बाण से लाके इनके गले में घेर दिया। अब जो सिंह ऋषि को जो आभास हुआ होगा या किसी ने कही होगी, तो ये बात तो नहीं है कि पहले आकाशवाणियाँ होती, आकाशवाणी अब भी होती हैं। ये नहीं है कि आकाशवाणी अब नहीं होती है। जिनकी सच्ची आत्मा होती है उनको अब भी आकाशवाणी होती हैं। तो इनको आकाशवाणी हुई कि ये तुम्हारे के जो आए पिताजी के गले में तुम्हारे की सरफ देखा, तो ये जो है कि उन्हें कि जो बहुत अपमानजनक हो गई कि जिसने हमारे पिताजी के गहल में अपमान किया है उसको यूँ ही नाग 7वें दिन इसको डस लेगा। तक्षक नाग। हाँ, तक्षक नाग। तो यहाँ से जो है कलयुग की जो शुरुआत है वो यहाँ से ही है। कलयुग का आगाज हाँ। आखिरकार इस लीला के साथ यहाँ शुरू होता है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत सुंदर हमारी तरीके से। तरफ से साधु आजा मंगल और कामना। बाबा यहीं रहते हैं परीक्षितगढ़ के पास में। बाबा बढ़ाना क्या नाम है? ये बडला। वैसे ये आश्रम तो किले में है, मतलब किले से आता है, परिषद के गढ़ किले के उसमें आता है, सद में, उसी क्षेत्र में। और जो है कि यहाँ जो है बडला जो है ये ज़्यादातर देख रहे कि जो है यही तुम्हारे के हाँ जो भंडारे उंडारे जो भी करते हैं ये 2 बडला पढ़ते हैं कि 1 नंबर 12 1 नंबर जो है 8। आप इस समय देख रहे हैं ये बडला के पास में बाबा ने बताया कि बाबा यहीं पे रहते हैं। आप जब भी कभी यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, ये कितनी गौर से देख रहे हैं हमको, देखो ये भी पूरी कहानी यहाँ पर सुन रहे हैं। तो हमारा इस महत्वपूर्ण भूमि से एक सवाल ये है भैया कि श्राप देने के बाद किस तरह से लीला आगे बढ़ी है? इस लीला का कुछ इस तरह वर्णन करते हैं पहले लोग कि जब इस श्राप का सहसा सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा, तो एक वैद्य थे, वैद्य धनंतर कहते हैं कि धन्वंतरी के ही एक तरह से धन्वंतरी जो औषधि की दुनिया की रूप माना जाता है, उनके शिष्य, उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं उसे को बचा लूँगा। अगर डस भी लिया तो इतना धर्मात्मा राजा है, उसका जिंदा रहना भी ज़रूरी है। तो वो अपने शिष्यों के साथ चले थे इन्हें बचाने के लिए, लेकिन तक्षक नाग को पता चला कि वो परीक्षित की जान अगर मैं लूँगा तो उसे बचा लेंगे अगर मैं डसूँगा। तो उन्होंने रूप बदल कर उनकी परीक्षा ली वैद्य धनंतर की। उन्होंने कहा कि आप उसको कैसे बचा लोगे? उन्होंने कहा कि आप कोई पौधा ले आइए जो हरा भरा हो, उसे जला दीजिए। तो तक्षक ने अपने जहर से उसे जला दिया।
और उसे धागा दिखाया कि आप इसे सही करिए, तो उन्होंने अपने जो भी औषध दी थी उससे उसे हरा भरा करके फिर से रोपण कर दिया। तो तक्षक ने उन्हें धोखे से पीछे से यहाँ से डसा, वैद्य पीछे वाली धनत्तर साइड को, हाँ से? जी, सिर पर। तो उन्हें तक्षक ने डसा तो वो अपने शीशों की तरफ दौड़े। उन्होंने कहा कि मुझे मारो, काट के बना के खा लो मेरा सिर का हिस्सा छोड़ के, और जितने भी तुम मेरे अंगों को खाओगे तुम भी वैद्य धनत्तर बन जाओगे, मैं तो बचने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे वैद्य धनत्तर वो तक्षक ने डस लिया है। तो उनके शिष्यों ने उनकी आज्ञा मानी अपने गुरु की और उन्हें पकाने लगे। तो तक्षक वहाँ भी पहुँचा। उसने कहा कि तुम अपने पहले तो तुमने अपने गुरु को मार दिया, अब इसको पका रहे हो फिर खाओगे, तुम तो घोर पाप नरक में डलोगे, इसको उठा के फेंक दो। तो वे थोड़ी उनकी बुद्धि भ्रमित होगी, एक तो गुरु वध कर दिया और फिर उसको खाना भी, तो उन्होंने फेंक दिया। ऐसा बताया जाता है कि तो उस समय कुत्तों ने, कौवों ने, बिल्लियों ने खाया था उनके उस मरे हुए पके हुए सबको। आज भी आप देखते होंगे कुत्ते को सिर का लग कहीं भी चोट लग जाए तो चाट के सही कर लेता है अपने आप। अच्छा, ये लीला ये ऐसे लीला ऐसे सुनते आ रहे हैं जी पहले। ये हमने भी देखा है कि कुत्ते बिल्ली के सिर के नीचे वाले हिस्से में कहीं भी अगर चोट लगती है तो वह स्वतः अपने आप सही कर लेता। आप सब जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने उस शरीर को जो खाया है, वैद्य धनत्तर के जो शरीर को धन्वंतरी जिसे कहते हैं, वो गुण इनमें आ गए हैं और इस तरीके से उन्होंने पूरा बचाव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बड़े सुंदर तरीके से हमको बताया। जिस जगह से कलयुग का आरंभ हुआ है उस जगह के इस वृक्ष को हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले समझिए, ये वृक्ष का जड़ है मेन, ये मेन जड़ है और यहाँ से शुरू होती है। ये यहाँ पर इसकी टहनी ये दिखाइए, इस जड़ से ये टहनी यहाँ पर जाती है और ये टहनी आगे चलकर उस वृक्ष का रूप ले लेती है। नीचे देखिए आप, एक वृक्ष यहाँ पर बन गया, फिर यहीं से फिर आगे चलता है ये टहनी और आगे की तरफ आप देखेंगे एक वृक्ष का रूप यहाँ पर ले लेते हैं। और इस तरीके से ये जो बरगद का वृक्ष है ये आज हमारा प्रतीक है। एक वृक्ष यहाँ पर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी उम्र, इस बरगद की उम्र, जो कि यहाँ पर कहते हैं कि जो श्राप दिया था वो इसी स्थान पर दिया था। और ये वही स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि कलयुग का आगाज़ हुआ और ये लीला यहाँ पर हुई है। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। राजा परकेतगढ़ के किले से और श्रृंगी ऋषि के आश्रम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।